दोस्त, अगर माता पिता से कहीं दूर है तो भले ही वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, लेकिन अगर औलाद पर कोई दुख या कोई संकट पड़ता है तो दूर रहकर भी माँ बाप परिवार वालों का दिल रोने लगता है। ऐसे लगता है जैसे परिवार वालों से किसी ने बता दिया हो कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। जैसे इन्हें आभास हो जाए उधर शिवा की फांसी होती है और इधर शिवा के पिता पागल हो जाते हैं। अचानक याद आ रही बेटे की, क्योंकि उधर उसकी मौत हुई और आखिरी वक्त उसने बाबूजी को पुकारा था, जैसे वो आवाज इनके कानों तक पहुंच गई हो। बहुत तड़प रहा है परिवार। बेटा शिवा, 2 बरस बीत गया बेटा, तू घर नहीं लौट कर आया। देखो सबकी तबीयत कैसे कैसे घर वाले हैं, ये भी खबर तुमने नहीं लिया। गर्दी से मेरी किस्मत है आती नजर, गर्दी से मेरी किस्मत है आती नजर। अब मैं जाऊं कहाँ सूझती ना, कांटों की कुछ कुछ गलियां और तय करना है सफर, और मंजिल मेरी भयानक मौला दिखा दे डगर। मंजिल दो बरस बीत गया, मेरा बेटा शिवा परदेश से नहीं आया, न तार भेजा न चिट्ठी भेजा न घर लौट कर आया। ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंसा हुआ और कह रहा कि बाबूजी बाबूजी मुझे बचा लीजिए, मैं कहाँ जाऊं उसे ढूंढने के लिए, ना आता है ना पता है। मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, मुसीबत में पड़ा हुआ है, मेरा दिल बहुत तड़प रहा है, उससे रहा नहीं जा रहा है। क्यों इतना परेशान आप हैं? जब देखो जब उन्हीं के गम में तुम रोया करते हो। ये बच्चे तुम्हारे रोने की आवाज सुनते सब बच्चे रोने लगते। बाबूजी, बहू जी बीत गया 2 साल और मिलाना बेटे का, याद में उसके रात दिन रहता हूँ मैं जान, और जब से गया ना दिया एक भी चिट्ठी हो गई आके रो रो लाल और मिलाना। बाबूजी क्या हो गया तुम्हें? बाबूजी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बाबूजी आज तुम क्या अपनी हालत बना लिया? बाबूजी मुझसे रहा नहीं जा रहा, बेटा दिखाई पड़ रहा है नजरों से। बाबूजी वो तुम्हारे रोने तो सुन नहीं रहे, और भगवान के ऊपर ख्याल रखो। बाबूजी शहर गए तो मेरे स्वामी जी घर जरूर आएंगे। बाबूजी रखिए मन बैठी खबर जल्दी लेंगे रघुवीर। बाबूजी मौसम
हारहु भी सब भी मिटाए ये वो बन के पीर खबर जल्दी लेंगे मुझे रात दिन चिंता है कहीं मेरा बेटा शिवा घर न लौट कर आया। मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, कहीं मैं चल बसा तो तुम लोग अनाथ हो जाओगे ना। बेटा ए बहू, मुझे भूख लग रही है, जाओ कुछ जो रूखा सूखा हो बना कर लाओ, मैं खाना चाहता हूँ बेटा। बाबूजी मुझसे खाना मांग रहे, तो खाना लिया, मुझे भूख लगी है और घर पे सब कुछ राशन खत्म हो गया, सुबह मैंने कुछ बनाया ही नहीं, जब राशन नहीं तो खाना कहाँ से बना। और बाबूजी कह रहे बहू खाना लिया, कहाँ से मैं इनको खाना ला के दूं भगवान। थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं टहल जाती हूँ, फिर बाबूजी नहीं खाना। या भगवान, मेरे घर में तो कुछ खाने को नहीं है, माँ भी क्या ला कर देगी दादाजी को। मैं ऐसा करता हूँ, घंटे बजा देता हूँ, दादाजी ट्रेन के ओर चले जाएंगे, माँ खाना देने से बच जाएगी। हाँ, गौर कीजिएगा दोस्तों, मासूम सा बच्चा है, लेकिन उसे इतनी खबर है कि घर में खाने को कुछ नहीं है। आज शिवा के पिता ने अचानक उन्हें क्या सूझी, कहा बहू मुझे भूख लगी है, खाना ले आओ, जिसे पागल हो गए हो। अब लक्ष्मी चक्कर में पड़ जाती कि भगवान क्या करूं, कैसे बताऊं कि बाबूजी घर में खाने को कुछ नहीं है। आप तो जानते हैं, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब शिवा का बेटा ये बात सुनता है तो कहता है कि क्या करूं कि माँ की लाज भी बच जाए और दादा यहाँ से चले जाएं। उसे पता है कि दादाजी जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनते हैं, खाना पानी पीना सब भूल जाते हैं और फौरन स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्यों ना मैं घंटी बजा दूं, ट्रेन की आवाज निकाल दूं, क्योंकि दादाजी स्टेशन पर चले जाएंगे और माँ खाना खिलाने से बच जाएगी। मेरा बेटा आ गया, देखो स्टेशन पर गया, मैं जाने किसका विषय है, वो ढेर सारा सामान लेकर देखिए शिवा के बेटे की ये चाल कामयाब तो हो गई, लेकिन यह बात लक्ष्मी घर के अंदर से सुन रही थी। उसे क्रोध आया और पहुंचती है अपने बेटे को थप्पड़ मारती और कहती है क्यों किया तूने ऐसा मजाक। क्यों रे पगले, क्यों ऐसा तूने किया रे? अरे भगवान ने तो बाबूजी के साथ वैसे ही खिलवाड़ कर रहा है और तुझे नहीं ऐसा करना। माँ, मैं जानता था कि घर में कुछ खाने को नहीं है, अभी माँ क्या ला कर देगी दादा को, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों न घंटी बजा दूं, दादाजी ट्रेन और चले जाएंगे, माँ खाना देने से बच जाएगी, इसीलिए मैं बजा दिया। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझसे गलती हो गई। मुन्ना मुझे माफ कर दे मेरे लाल, नहीं समझ पाई बेटा। नन्हे से बच्चे की ये बात सुनकर लक्ष्मी रो पड़ती है और कहती है कि हे भगवान, मैंने क्या किया, मेरा बच्चा मेरी लाज बचाने के लिए
ऐसा किया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। भगवान मुझे माफ कर दे। माँ, मुझे भी भूख लगी है। हाय 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 हाय। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए दिल पर हाथ रखकर, जिस माँ के सामने उसका बच्चा रोटी मांगे और माँ इतनी मजबूर हो कि उसे रोटी का एक टुकड़ा ना खिला सके, कितना दर्द होगा उसे, कितना तड़पेगी मन ही मन। जब शिवा का बेटा खाना मांगता है कि माँ भूख तो मुझे भी लगी है, कहीं से रोटी ला दी, तो तड़प उठती है माँ की ममता, रोने लगती है, कहती है भगवान मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया। आज मेरा बच्चा मुझे रोटी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, और मैं ऐसी अभागन माँ हूँ कि अपने बेटे को रोटी का एक टुकड़ा नहीं खिला सकती। मुन्ना, जब तुझे पता है कि घर पे बेटा रास्ता नहीं तो मैं कहाँ से खाना तुझे ला कर देगी? बोल बेटा, कहाँ से लाऊं खाना तुम लोगों को? मेरे बच्चे कहाँ से लाऊं? माँ, मैं आपसे अब खाना नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। नहीं मेरे बच्चे, अरे अब तुम्हारे लिए भीख मांग कर लाऊंगी बेटे, तुम्हें भूखा नहीं सुलाऊंगी मेरे बच्चे, नहीं भूखा सुलाऊंगी मेरे लाल। आज हम बस्ती वालों के सामने माँ, भाई बहन सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हम लोग कोई भिखारी नहीं है भैया। आज मेरे बच्चे को सिर्फ खाने के लिए सहारा दे दीजिए भगवान, तुम्हें हमेशा। एक सा दिन ना सदा किसी का होता है, कभी कोई शाह कभी शाह से गदा होता है। भले ही गरीब किसान थे, लेकिन अपने परिवार में सूखी रोटी खाकर बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। बहुत खुश थी लक्ष्मी और सारा परिवार, लेकिन शिवा के जाते ही मानो जैसे इन लोगों पर कयामत आ गई हो। टूट गया है पूरा परिवार, तड़प रहे हैं एक एक दाने के लिए मोहताज है। या भगवान, अरे इस जिंदगी से तो मुझे मौत दे दे भगवान, मौत दे दे। नहीं बोझा लेकर चला जाता भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ एक ऐसा शब्द है, माँ एक ऐसी चीज है कि माँ अपने बच्चे को भूखा प्यासा तड़पता नहीं देख सकती है, अपने बच्चे का कोई भी दुख बर्दाश्त नहीं करती है। देखिए अपने बेटे को भूख से तड़पता देखकर लक्ष्मी अरे भिखारन बन जाती है, भीख मांगने पर उतारू हो जाती है अपने बच्चे का पेट भरने के लिए। औलाद वालों, मेरे दोस्तों, जरा सोचो, भगवान ना करे कि हम किसी पर भी ऐसी मुसीबत पड़े। हेलो हेलो, ये आ गया रघुनाथ बल्दी राय, इस मुसीबत को देखकर 10 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद। भगवान तुम्हारी भला करेगा भैया, मैं यही दुआ दे। ये गुमनाम आया है इस मुन्ने के लिए, एक छोटा सा जो बच्चा आपका है उसको 20 रुपए हथवाता है, शुक्रिया धन्यवाद। लक्ष्मी फिकर मत कर, बस्ती बस्तर होती है। ये लोग देख रहे हैं कि तेरा बच्चा भूखा है, तेरा वक्त बुरा है, आज तुझे भीख मांगना पड़ रहा है, लेकिन क्या करेगी, मांगना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चा भूखा है सामने। करे तो मदद गरीब की, कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा आगे हमारे तुलसी राम बाबू इन गरीबों को लिए 10 रुपए कलम बंद दिए हैं, और ये हमारे छोटे लाल ब्लॉक प्रमुख साहब की तरफ से 50 रुपया इन गरीबों के लिए आए हैं, शुक्रिया धन्यवाद। भगवान खुश रखे। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।
जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। हर पल जय जयकार करे, संसार में ऐसा काम करेगा। उसको मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये आगे हमारे हरिराम भैया, आप इस शहर की तरफ से इन गरीबों के लिए 20 रुपये आए हैं। शुक्रिया धन्यवाद। तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दवाएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। तेरा बाकी हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। भलाई के बदले भलाई किए जा, भलाई के बदले भलाई किए जा। औलाद वालों हेलो, घर मालिक की बहन ऊपरी सुनीता 100 रुपया दिनेश के बहन दिनेश भैया के बहन इन साहब की तरफ से पहले भी 10 रुपए आए हैं और 10 रुपए फिर दे रहे हैं इन गरीबों के लिए। शुक्रिया धन्यवाद। भगवान से मैं दुआ करूंगी कि मेरी उम्र उनके बच्चे पर, मेरी दीदी पर लग जाए। भगवान आज हमारे बच्चे को भूखा नहीं सुला रही है दीदी। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके बच्चे भगवान खुशहाल रखें। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न बनेगा दौलत वालों। ले ले दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। मुन्ना देखो, आज माँ भाई बहन दीदी कितना मदद किया तुम्हारे खाने के लिए। बच्चा बहुत मदद किया। आज हम भगवान से ये दुआ करती हूँ कि माँ भाई बहन दीदी के लिए मेरी उम्र लग जाए। आज मेरे बच्चों को तो भूखा नहीं सुलाया। भगवान तुम्हारी जिंदगी मेरी तरफ से भगवान और बढ़ावे। मुन्ना ये पैसे ले ले बेटा और जाके राशन लिया मेरे लाल। और मैं आज इसी वक्त जा रही हूँ देवी माँ के मंदिर। देवी माँ से आज ही कहूंगी कि माँ मेरे पति को घर भेज दो माँ। और माँ से एक बात और कहूंगी मुन्ना
कि जिस दिन हमारे पति घर आ जाएंगे उस दिन बाल्टी में दूध भर कर लाऊंगी माँ। अपने बालों को उस दूध में डुबो के तुम्हारी फरस के धो के जाऊंगी माँ। आज तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुमसे विनती करूंगी माँ। चलो। हेलो